जिस पर व्यापारी जनता और किसानों को भरोसा, वही कर रहे हैं जनता के साथ धोखा। कांग्रेस के शासन में 3 अहम घोषणाएं हैं, तीनों संदेह के घेरे में, सब में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। कर्ज माफी में दतिया जिले की सहकारी समितियों पर कार्रवाई, लेकिन अभी भी कुछ समितियां कार्रवाई से दूर। बिना कर्ज लिए बनाया किसानों को कर्जदार, बेबस किसान बोला कर लूंगा आत्महत्या। अधिकारी करें निष्पक्ष जांच। कलेक्टर आरपीएस यादव ने बनाई सहकारी समितियों के लिए जांच समिति, पर क्या होगी निष्पक्ष जांच? इन बिंदुओं पर भी गौर करे प्रशासन के आला अधिकारी। यहाँ से हुआ है कुछ अदल बदल। बैंकों में आए फसल बीमा को बैंकों ने नहीं निकालने दिया किसानों को, कहा ऋण में जोड़कर करेंगे ऋण की भरपाई। फसल बीमा आने पर किसानों का ऋण जो लिया था उसके ब्याज की बैंकों ने की भरपाई। किसानों को नहीं मिला फसल बीमा का पैसा, बैंकों ने किया सील। फसल बीमा और भी किसानों के हित की योजनाओं से आए पैसे की नहीं की बैंक ने निकासी, बैंक ने किया किसानों के ऋण तथा उसके ब्याज की भरपाई। जब फसल बीमा से हुई ऋण और उनके ब्याज की भरपाई, तो किसानों का ऋण क्यों नहीं हुआ कम? जांच का विषय। बैंकों ने काफी किसानों को नहीं दिया फसल बीमा का पैसा, कहा बीमा के पैसे से होगी ऋण तथा उसके ब्याज की भरपाई। ऋण न लेने पर लिस्ट में आए नाम पर किसानों ने उठाई आवाज, पर अभी भी कुछ किसान जिन्होंने नहीं देखी ऋण माफी योजना की लिस्ट। दतिया जिले में चरमराई सड़क व्यवस्था, अब एएसपी एसपी करेंगे सड़क व्यवस्था का निरीक्षण, देखेंगे कहां है कमी। दतिया पुलिस की पकड़ कमजोर होती हुई किडनैपिंग, हत्या, लूट की वारदातें बढ़ी। दतिया में बेखौफ बदमाशों ने किया व्यापारी पर आत्मघाती हमला, किए हवाई फायर, बाल बाल बचा व्यापारी। 3 बाइक सवार बदमाशों ने किया व्यापारी रामचंद्र पुत्र अर्जुन दास पर आत्मघाती हमला, फायर कर फरार हुए आरोपी। ग्राम डगरा कला में अवैध तरीके से चल रहा रेत खनन, पनडुब्बी और जेसीबी से किया जा रहा रेत खनन। नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा रेत खनन। ग्रामीणों में आक्रोश, शिकायत के बाद भी नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई। ग्राम डगरा कला के निवासी और ग्रामीणों ने लगाए प्रशासन पर गंभीर आरोप, कहा प्रशासन और रेत खनन के लोग आपस में मिले। दतिया जिले में 3 तहसीलों में गौवंश की हालत खराब, न चरनुई भूमि न गौशाला, पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था। अधिकारी कर चुके हैं कई बार खाना पूर्ति, पर जमीनी स्थिति में हालत बद से बदतर। पॉलीथिन और कचरा खाने को मजबूर बेजुबान जानवर, इनकी हालत का जिम्मेदार कौन, जनता या प्रशासन? गायों की देखभाल और व्यवस्था के लिए बन चुकी है कई बार कमेटी, लेकिन हालात नहीं बदले। व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। क्षेत्रीय नेता भी कर चुके हैं कई बार घोषणाएं, पर जमीनी हालत नहीं बदले, ना बदली गायों की स्थिति। अब तो बेमौत मरती गायें। एसआरबी करता है कलेक्टर आरपीएस यादव का धन्यवाद, जिन्होंने समझी गायों की स्थिति, पर स्थिति अभी भी बेकाबू, प्रशासन करे गौर। दतिया जिले में चरनुई भूमि और गौशाला होते हुए भी क्यों तिल तिल कर मर रही बेजुबान जानवर, कौन है जिम्मेदार? दतिया जिले में भ्रष्टाचार पर प्रशासन सख्त, शासन के पैसे का दुरुपयोग करने वालों को अब खैर नहीं। दतिया जिले में लगभग 20 थानों के 1.5 दर्जन जियो वाईफाई से अपडेट हुई डायल 100 गाड़ियां, अब और तेजी से मिलेगी सुविधा। उन्नाव के ग्राम घरावा में रात 11:55 पर लाइट के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, किसान का घर जला। भांडर में तेज रफ्तार पर नहीं है पुलिस प्रशासन का अंकुश, आए दिन हो रहे हादसे, अधिकारी बेखबर। भांडर में नल जल योजना का काम जोरों पर, रोडों की खुदाई जारी। विशाल महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आज भव्य कलश यात्रा के साथ होगा शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के कस्बा कटोरा में बनखंडी शक्तिपीठ आश्रम पर 9 से 15 फरवरी तक होगी श्रीमद् भागवत कथा। भांडर के बिछरेटा में कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा। भांडर के पूर्व विधायक घनश्याम प्रोनिया उन्नाव में श्रीमद् भागवत कथा में हुए शामिल, की पूजा अर्चना। एसआरबी का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। एसआरबी बुलेटिन यूट्यूब चैनल भ्रष्टाचार, क्राइम, अवैध खनन को रोकने और जनता की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ मध्य प्रदेश, स्वच्छ भारत बनाना है। जय हिंद।